बांग्लादेश के खिलाफ पहले टी20 में टूटा धोनी के चेले संजू सैमसन का कहर। बांग्लादेशी गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाते हुए मचाया ऐसा हाहाकार, कपाए पूरे बांग्लादेश की रूह एक के बाद एक 6 गेंद पर 6 छक्के चढ़कर हिला दिया पूरा क्रिकेट जगत। जी हां दोस्तों, आखिर कैसे गेंदबाजों की बेरहमी से जमकर कुटाई करते हुए संजू ने जड़ दिया इतिहास का सबसे तेज शतक। छोड़ा रोहित गिल को भी पीछे, उनके ऐतिहासिक शतकीय पारी का पूरा वीडियो हम आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है कि सूर्य कुमार यादव, रोहित शर्मा और संजू सैमसन में कौन सबसे शानदार खिलाड़ी और कप्तान है? नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, टी20 सीरीज शुरू होती बांग्लादेश के खिलाफ पहली टी20 में संजू सैमसन का विध्वंस सिर चढ़कर बोला है। जी हां, 2 मैचों की रोमांचक टेस्ट सीरीज के बाद भारत की यंग ब्रिगेड के सामने घमंडी बांग्लादेश की टीम की चुनौती थी, जिन्हें हराना इतना भी आसान नहीं था। लेकिन किसने सोचा था कि संजू बांग्लादेश के खिलाफ पहले टी20 में ही ऐसा तूफान बन जाएंगे कि भारत को 3-0 से टी20 सीरीज में रौंदने का सपना सजा चुकी बांग्लादेश को संभलने का मौका भी नहीं देंगे। जी हां दोस्तों, ग्वालियर के माधव राव सिंधिया क्रिकेट स्टेडियम में जब टीम इंडिया मुश्किल में नजर आ रही थी, बांग्लादेश के सामने हमने 40 रनों पर ही अपने 4 बल्लेबाज गवा दिए थे, तब मुश्किल की घड़ी में आउट ऑफ फॉर्म चल रहे संजू सैमसन इस बार टीम इंडिया के संकट मोचन बने। जैसे ही संजू को बल्लेबाजी करने का मौका मिला, इस खिलाड़ी ने पीछे मुड़कर नहीं देखा, बजाय इसके उन्हें दूसरी तरफ से किसी का साथ नहीं मिल पा रहा था। यह खिलाड़ी मैदान में अकेला हो गया था, लेकिन संजू तो अकेले दम पर इतिहास लिखने के इरादे से उतरे थे। आपको बता दें, पहले ही गेंद पर उन्होंने तस्कीन अहमद की बाउंसर पर मिड विकेट के ऊपर से तूफानी छक्का बटोरकर अपना खाता खोला था। लेकिन ये तो केवल तूफान के पहले की शांति थी। उसके बाद तो तबाही का मंजर इस कदर आया कि बांग्लादेश की रूह कांप उठी। इस खिलाड़ी ने अपने विस्फोटक अंदाज में एक के बाद एक सीधा चौके छक्कों की झड़ी लगानी शुरू कर दी और पलक झपकते ही संजू अपने अर्धशतक की तरफ बढ़ने लगे। इसी दौरान गेंदबाजी करने आए मेहंदी हसन मिराज की भी धज्जियां उड़ाते हुए उनकी लगातार 2 गेंद पर 2 खतरनाक छक्के सैमसन ने ठोक दिए। तो वहीं तीसरी गेंद पर भी उन्होंने खूबसूरत चौका बटोरकर इस गेंदबाज की दशा बिगाड़ दी थी। ऐसा लगा था कि यह किसी भी गेंदबाज पर रहम करने के लिए तैयार नहीं है, और ऐसा ही कुछ हमें देखने को भी मिला। पलक झपकते ही इस खिलाड़ी ने अपनी धाकड़ बल्लेबाजी के दम पर केवल 16 गेंदों पर अपना तूफानी अर्धशतक पूरा कर लिया था, जिसमें उन्होंने 5 खौफनाक छक्के लगाए थे। इसे देखने के बाद जहां भारतीय खेमा गंभीर, अभिषेक से लेकर हर कोई जश्न मना रहा था, तो वहीं पूरे भारतीय बल्लेबाजी खेमे के पसीने छूटने लगे थे। वो तो अपनी आंखों पर भरोसा नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि इस खिलाड़ी को रोक पाना यहाँ से भी उनके गेंदबाजों के बस की बात नहीं हुई। टी20 को टी10 में तब्दील कर बांग्लादेश के हर एक गेंदबाज को रिमांड पर लेते हुए संजू सैमसन ने मैदान पर कहर बरपा दिया था। अपना 360 अंदाज दिखाते हुए वो मैदान के हर एक कोने पर बाउंड्री लगाते जा रहे थे। उन्होंने मुस्तफिजुर रहमान की 145 किलोमीटर की रफ्तार वाली घातक यॉर्कर पर अपने हेलीकॉप्टर शॉट से इतना खूबसूरत छक्का लगाया कि गेंदबाज की तो आंखें फटी की फटी रह गई थी। कोई भी उनके उस अद्भुत छक्के पर भरोसा नहीं कर पा रहा था। पूरा स्टेडियम खुशी से झूम रहा था, क्योंकि संजू सैमसन केवल 29 गेंदों पर 98 के आंकड़े तक पहुंच चुके थे। अब उन्हें अपना शतक पूरा करने के लिए केवल एक बड़े हिट की दरकार थी। पूरा स्टेडियम अपने पैरों पर खड़ा हो गया था। सभी अपने शतक का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, और इस खिलाड़ी ने भी अपने फैंस को निराश नहीं किया। गेंदबाजी करने आए तस्कीन अहमद के सिर के ऊपर से खौफनाक छक्का बटोरकर संजू ने एक नया इतिहास लिख दिया था। इस खिलाड़ी ने केवल 30 गेंदों में 104 रनों की तूफानी पारी खेली थी, तो केवल उतने में ही उनका तूफान थमा नहीं। जाते जाते उन्होंने 42 गेंद पर 130 रन ठोक दिए, जिसे उन्होंने 11 खौफनाक छक्कों और मात्र 8 खतरनाक चौकों से सजाया था। उनकी अद्भुत बल्लेबाजी देखकर तो पूरा स्टेडियम खड़े होकर इस खिलाड़ी के लिए तालियां बजा रहा था। हर तरफ केवल जश्न का माहौल था, तो वहीं केवल मातम था तो बांग्लादेश के खेमे में। उनकी अद्भुत बल्लेबाजी ने तो बांग्लादेश की टीम की शामत ही ला दी थी, जहां अभी भी उनके गेंदबाजों के चेहरे पर खौफ साफ तौर पर देखा जा सकता है। जहां प्रैक्टिस में तो उन्होंने साफ तौर पर दिखा दिया कि बहुत जल्दी शुरू होने वाले पहले टी20 में बांग्लादेश के साथ कितना दुर्व्यवहार होने वाला है। लेकिन दोस्तों, अब आपको क्या लगता है कि टीम इंडिया बांग्लादेश को 3-0 से टी20 सीरीज में क्लीन स्वीप कर पाएगी या फिर नहीं? अपनी कीमती राय नीचे कमेंट करके जरूर बताएं, और ऐसी शानदार खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद।